कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त प्रेम मिश्रा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। माय ट्विटर अकाउंट, माय फेसबुक अकाउंट एंड माय इंस्टाग्राम अकाउंट्स लिंक्स आर इन माय डिस्क्रिप्शन। गाइज, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो रनिंग के ऊपर अपलोड की थी, तो वो बहुत सारे लोगों ने उसमें कहा कि सर आप रनिंग को लेके क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। गाइज ट्रस्ट में, अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा हो तो वो रनिंग वीडियो सिर्फ और सिर्फ जिम जाने वालों के लिए थी, लेकिन ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है जो आउटडोर रनिंग करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम जिम। सो गाइज आप इस वीडियो को पूरी तरह देखें। गाइज रनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन बताने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें दौड़ना कहाँ चाहिए, कौन सा फ्लोर होना चाहिए हमारे दौड़ने के लिए, जो आगे जाके हमें जो है नी इंजरी, हमारे हिप्स इंजरीज, हमारे एंकल इंजरीज, हमारे और भी इंजरीज को प्रिवेंट करें। तो गाइस सबसे बेस्ट प्लेस होती है रनिंग के लिए, दिस इज ग्रास। आप ग्रास पे दौड़ें, ये सबसे अच्छा होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है और सबसे कम इंजरी ग्रास पे होती है। और जब भी आप ग्रास पे दौड़ते हैं तो एक आपको मोशन मिलता है और आपकी जो लेग्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे प्रिवेंटेबल स्टेज पे होते हैं। गाइस सेकंड जो सबसे बेहतर जगह है रनिंग करने के लिए वो ये इस तरीके का ट्रैक, इवन तो इस पार्क में वो उतना वेल मैनेज्ड नहीं है, बगल वाले पार्क में ये जगह बहुत अच्छा है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैं उसी तरीके के ट्रैक पे दौड़ रहा था। ये चीज़ बहुत सही होता है, ये बदरपुर से बना हुआ होता है और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है रनिंग के लिए, जो कि आपकी इंजरी को प्रिवेंट करती है। आइए बात करते हैं थर्ड के बारे में। ग्रास ट्रैक के बाद, बदरपुर ट्रैक के बाद नंबर आता है इसका, ये सॉलिड सॉइल का, ये थर्ड नंबर पे आता है। आप अगर आपके आसपास वो दो चीज़ें नहीं हैं तो आप इस पे भी दौड़ सकते हैं, और यकीन मानिए उनसे तो थोड़े ज़्यादा ये रिस्की होते हैं, बट इट्स बेटर देन कंक्रीट। तो दिस इज़ द थर्ड। कई बार जब मैं मॉर्निंग में पार्क में आता हूँ तो मैं लोगों को इस तरीके के ट्रैक पे दौड़ते हुए देखता हूँ कि ये देखिए, ये ट्रैक जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सॉलिड सीमेंटेड ट्रैक है। एक्चुअली जब पार्क वगैरह में ये बनाया जाता है तो ये जस्ट वॉक के लिए बनाया जाता है कि आदमी आए और नॉर्मल चलता होगा, अपना जो है कैलोरी बर्न करे। ये रनिंग पर्पस पे नहीं होता है। लेकिन जब भी मैं सुबह आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सैकड़ों लोग दौड़ रहे होते हैं, विच इज़ वेरी पुअर एक्चुअली। इस पे दौड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा कॉजेज हो सकते हैं आपके फर्दर इंजरी के बारे में। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रनिंग, कैसे आप ब्रेथ कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपनी रनिंग की स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैसे आप स्प्रिंट मार के मैक्सिमम फैट लॉस कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट। आइए बात करते हैं कुछ स्ट्रेचेस के बारे में बिफोर स्टार्टिंग द रनिंग। हमें रनिंग करने से पहले कुछ स्ट्रेचेस करने बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहला स्ट्रेचेस है अपने काफ के लिए। अब देखेंगे कि अपना ये लेग आप पीछे रखेंगे, ये लेग उसके आगे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं और बहुत ज़्यादा कम भी गैप नहीं, और स्लोली ग्रेजुअली अपने अपर बेस को नीचे लेके हुए आएंगे और कोशिश करेंगे जहां तक नीचे जा सके। कुछ देर होल्ड करने के बाद दूसरे लेग से भी सेम यही चीज रिपीट करेंगे। इसके बाद हम अगेन दोनों पैरों को सिमेंटली साथ रख के ये चीज हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। जब हम डबल करते हैं तो ये काफ से लेके हैमस्ट्रिंग तक दोनों जगह को स्ट्रेच करता है। स्ट्रेचिंग कुछ ऐसे करनी है आपने, ये लेग आगे रहेगा, ये लेग पीछे, और आप मैक्सिमम जितना देर हो सके आप इस पोजीशन में दोनों साइड से होल्ड करिए। इससे पोर्शंस बेसिकली जो हमारे मांसपेशियां जो होती हैं, हमारे मसल्स होते हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कम इंजरी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, फर्दर अब दोनों चीज़ को स्ट्रेच करने के बाद हम अपर बॉडी के लिए भी स्ट्रेच करेंगे। तो अपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन डालने के लिए एक फ्री एक्सरसाइज होता है, जैसे आप रनिंग के वक्त हाथ कुछ इस तरीके से मूव कर सकते हैं या फिर इस तरीके से मूव कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कुछ ऐसा कि मैक्सिमम इंजरी प्रिवेंट करने की चीज़ है।
सबसे लास्ट स्ट्रेचिंग आती है टो के लिए, कि आप टो को कैसे स्ट्रेच करते हैं। तो टो को आपने ऐसे प्लेस करना है, और प्लेस करने के बाद देखिए जैसे ये मेरा लेग मैंने ऐसे प्लेस किया, और उसके बाद कुछ देर तक इसको ऐसे होल्ड करना है, और अगेन फिर आप दूसरे टो के साथ ये सेम करेंगे। अगर आप इंडोर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे पिलर्स होते हैं, आप पिलर्स को पकड़ के इस तरीके के टो कर सकते हैं, या मेरे पास ये जगह था, आप कोई और भी जगह पे जहाँ पे आपके पास इस तरीके का ऑप्शन हो, आप वहाँ खड़े होकर इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ये बात करते हैं उन लोगों के लिए जिनके बॉडी में बहुत कम फैट है, और जैसे वो 5 से 6 किलो ही ओवरवेटेड है, और वो चाहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा फैट है, जो 18% 16% लेवल का फैट है, वो चाहते हैं कि वो फैट कट जाए, और उसके लिए वो वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा उनको मदद नहीं मिल रही है, और वो किसी भी तरीके की सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते, जैसे गोलियां या स्टेरॉइड्स इंजेक्शन। वो अपना फैट कैसे काट सकते हैं। सो गाइज, इस फैट को काटने के लिए एक रनिंग का मेथड होता है, उसको कहते हैं स्प्रिंट रनिंग। गाइज ट्रस्ट मी, जो बहुत अच्छे बल्की हैं, जो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, वो इस तरीके की रनिंग को ऑलमोस्ट 10 मिनट्स में करके पार्क से चले जाते हैं। तो 10 मिनट के लिए पार्क आते हैं, 10 मिनट अपनी रनिंग करी और वो चले जाते हैं, उनका बॉडी में फैट परसेंटेज बिलो द 10 भी होता है। सो गाइज, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि स्प्रिंट रनिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, स्प्रिंट रनिंग करते वक्त आपने मिलिट्री जंप देखा होगा, बिल्कुल ये लेग कुछ इस तरीके से यहाँ तक आएगा, और जब भी ये हाथ लेग ऊपर की तरफ आ रहा होगा तो ये हाथ पीछे की तरफ ऐसे जाएगा। बिल्कुल हमारा पोजीशन ऐसा रहेगा, ये दोनों इस तरीके से होगा। ऐसा नहीं है कि मैं नीचे की तरफ होऊंगा या मेरा लेग ऐसे उठाऊंगा। जैसे आपने देखा होगा कि मैं जब ग्रेजुअली रन कर रहा था तो मैं अपना लेग को बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहा था। तो जब भी मैं स्प्रिंट मार रहा हूँ तो कुछ इस तरीके का पोजीशन बनेगा। और जब मैं इस तरीके की रनिंग कर रहा हूँ तो ये बहुत ऑब्वियस है कि मुझे फुल स्पीड में दौड़नी है। लाइक मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरा वो रनिंग स्केल है, मैं यहाँ से वहां तक सेम स्केल में रनिंग में दौड़ूंगा। इसे कहते हैं स्प्रिंट रनिंग। आप के अंदर जितनी पावर है, आप एक एरिया तय कर लीजिए कि मुझे यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है, और फुल स्पीड में आप उस चीज को दौड़िए। जब आप दौड़ रहे होंगे तो कुछ इस लेवल का आपके हेड एंड टो होंगे, स्ट्रेट गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट होगी आपकी, और आप इसको कंटिन्यूअसली दौड़िए। आप देखिएंगे कि मैजिकली आपके बॉडी से फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस। दिस इज कॉल्ड स्प्रिंट रनिंग। चलिए बात करते हैं, अगर आपको लंबी दौड़ मारनी है, तो आपने आज नया दौड़ना स्टार्ट किया है, तो आपके 2 बेसिक प्रॉब्लम हो सकती है। पहले कि आप ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे, आपकी सांसें फूलने लग जाएंगी। दूसरा कि आप कैसे दौड़े कि आप ज्यादा से ज्यादा दौड़ सके। सो गाइस, ज्यादा से ज्यादा दौड़ने के लिए एक चीज होती है कि ये जो हमारा लेग है, अगर आप इसको कुछ ऐसा प्लेस कर रहे हैं तो आपकी इंजरीज होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस होंगे। तो आप इस तरीके से जब आप लेग करेंगे, आप ठीक है, आप 400 मीटर 500 मीटर शायद उस तेजी से दौड़ पाए जो आपके साथ दौड़ने वाले लोग शायद पीछे रह जाए, लेकिन फिर आप उसके बाद आगे नहीं दौड़ पाएंगे। अगर आप जो है बोल्ट वगैरह की रनिंग देखिए और उनसे सीखने की आप कोशिश करें, तो वो इनिशियली लेवल पे क्या करते हैं, वो कि अपना पूरा लेग इस तरीके से जमीन पर रखते हैं। तो जब आप रन कर रहे हैं तो कुछ ऐसा आएगा, और जब अंत टाइम में आपको ग्रेजुअली अपनी स्पीड बढ़ानी होती है, तब आप इसको यूज करते हैं। गाइस, ये यूज करना बहुत रेयर, कुछ सर्टेन मीटर के लिए ही होता है। तो आपको पूरी की पूरा लेग इस तरीके से रखना है। अच्छा, अब बात करते हैं ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग समस्या कब होती है? जब ब्रीदिंग समस्या, जब हमारा लंग उस हिसाब से एयर लेना बंद कर देता है, तो हमें एक्चुअली ब्रीदिंग के इश्यूज आते हैं। हम दौड़ते हैं, हमारी यहाँ पे दुखने लग जाता है, हमारी सांस फूलने लग जाती है। सो गाइस, सबसे बड़ी टेक्निक है रनिंग के अंदर ब्रेथ कंट्रोल। मेरे साथ भी ये चीज़ होता था इनिशियल लेवल पे। जब मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया था कुछ साल पहले, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी। मैं थोड़ा सा दौड़ता था और मेरी सांस फूलने लग जाती है। इसीलिए सबसे बड़ी चीज़ है ब्रेथ कंट्रोल के लिए कि आप एक ही स्पीड से दौड़ें, आप एक स्पीड को मेंटेन करें। आपने कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं दिखाना। अगर मैं दौड़ रहा हूं तो आप देखिए मैं कैसे आपके सामने दौड़ता हुआ आ रहा हूं। सो गाइस, आपने देखा कि मेरा मोशन वहां से लेके यहां तक सेम था। मेरा हेड स्ट्रेट, मेरा हेड ना तो ऐसे था ना ही ऐसे था, मेरा हेड स्ट्रेट था, जिससे मुझे सांस लेने में कोई भी परेशानी नहीं आ रही थी। और मेरी अपर बॉडी बिल्कुल एक फ्लैट शेप में थी और मेरा लोअर सेगमेंट ही वर्क कर रहा था, जिससे मुझे सांस लेने में बहुत आसानी हो रही थी। और जब मैं ये नॉर्मली दौड़ता हुआ आ रहा था, तो मेरा
जो ब्रीदिंग सिस्टम है उसको सेम टाइप का सेम फ्लो में एयर लेने की आदत पड़ गई और वो फिर कंटिन्यूअसली काम करता रहे। गाइस ट्रस्ट मी, आप जब इस तरीके की रनिंग करेंगे तो ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपकी डाइट अच्छी है तो विद इन अ मंथ आप चाहे तो आराम से 8 से 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। ये बहुत आसान है। तो आप स्पीड को ध्यान रखिए। जैसे एक साइकिल चलाने वाला बंदा जब उसे बहुत लंबी साइकिल चलानी होती है, जैसे उसे 10 किलोमीटर कहीं साइकिल चला के जाना है, तो वो पैडल वो सेम स्पीड पे घुमाता है। वो ना तो धीरे करने की कोशिश करता ना ही तेज, वो सेम स्पीड। और साइकिल के जो पहिए होते हैं वो मोशन के साथ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। सो गाइस, ब्रेथ कंट्रोल के लिए आपको यही करना है, अपनी स्पीड कंट्रोल, ना ज़्यादा ना कम। आप 6.5 से 7.5 के हिसाब की स्पीड में दौड़िए, आराम से अपने रनिंग को एंजॉय कीजिए, अच्छा सा म्यूजिक लगाइए और देखेंगे धीरे 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 आपका और कभी मुंह से सांस नहीं लेंगे आप हमेशा, और सांस को कभी बाहर झटके से नहीं छोड़ना है। यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वेट ट्रेनिंग। आप ग्रेजुअली सांस पिक कीजिए और सांस को बहुत सॉफ्टली छोड़िए। और जब भी आप रनिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि लोगों से कम बोलना, मुंह खोलना कम स्टार्ट करें। सांस नाक से ही लें और नाक से ही छोड़ें। इससे आपकी रनिंग बहुत आसानी से होगी और आप लंबे समय में जो है अपना बहुत अच्छा कंट्रोल पा लेंगे और आपका बॉडी का फैट लॉस, आपके बॉडी से वेट लॉस, ये दोनों की दोनों चीज़ें हो जाएंगी।